छोटी लड़की चुपके से देख रही थी जब जापानी सिपाही रोज की तरह अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी उसने देखा कि जमीन पर हर जगह उबलता हुआ पानी फैला हुआ है। ये देखते ही उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया आया। वो धीरे धीरे जाकर चार्जिंग वायर को डेक पर रख देती है, फिर पास पड़ी पोछे की लकड़ी उठाती है और झट से स्विच ऑन कर देती है। अगले ही पल जहाज पर मौजूद सभी जापानी सिपाही करंट लगने से झूमने लगते हैं। कोई कूद रहा है, कोई चिल्ला रहा है। तभी लड़की सीढ़ियों पर एक छोटा बॉल फेंक देती है और जैसा किस्मत को मंजूर था, एक सिपाही जैसे ही ऊपर चढ़ने लगता है, फिसल कर मुंह के बल गिर जाता है और उसकी दो दांत वहीं टूटकर गिर जाते हैं। पूरा जहाज अब अफरा तफरी में बदल चुका था। कमांडर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो तुरंत अपनी टांग का प्लास्टर तोड़ता है और खुद लड़की को सबक सिखाने निकल पड़ता है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी वो खड़ा ही हुआ था कि ऊपर से लकड़ी का डंडा आकर सीधे उसकी टांग पर गिरता है और जो हड्डी अभी अभी ठीक हुई थी, फिर से दो टुकड़ों में टूट जाती है। अब गुस्से में आकर वो अपने समुराई दस्ते को आदेश देता है। लेकिन जैसे ही वो लोग हमला करने की तैयारी करते हैं, अचानक सभी ऊपर देखते हैं। आसमान से एक पूर्वी हवा एक्सप्रेस मिसाइल उड़ती हुई आ रही थी। अभी कोई कुछ समझ भी नहीं पाया था कि क्यांग भाई ने रस्सी काट दी और अगले ही पल परमाणु बम नीचे गिर पड़ा। पूरा जहाज धधकती आग में बदल गया। सिपाही चिल्ला रहे थे, भाग रहे थे और पूरा समुद्र लाल हो उठा था। जहाज धीरे धीरे डूबने लगा। तभी अनुवादक ने देखा कि क्यांग भाई लाइफ रिंग लेकर भाग रहा है। वो तुरंत दौड़कर उसे छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसे क्या पता, लड़की ने पहले ही उसकी हवा निकाल दी थी। बेचारा सिपाही गर्व से रिंग पकड़कर खड़ा हुआ, पर कुछ सेकंड बाद वो रिंग एकदम पिचक गई और सिपाही सीधे पानी में गिर पड़ा। तभी एक और बड़ा विस्फोट हुआ। ऊपर छिपा हुआ पांजी हवा में उछल गया और जब उसने सिर बाहर निकाला तो सामने से एक टॉर्पीडो गरजता हुआ आ रहा था। सबको हैरानी हुई। पांजी उसी टॉर्पीडो पर सवार होकर समुद्र की ओर भाग निकला। इधर कमांडर व्हील चेयर पर बैठा बचाव ढूंढ रहा था, लेकिन पीछे से एक छोटा सिपाही आकर उसे ही टक्कर मार देता है और वो बाल बाल समुद्र में गिरने से बचता है। बाकी बचे सिपाही जैसे तैसे बचाने की कोशिश करते हैं और ऊपर से एक जहाज का इंजन आकर गिरता है और सबको सीधा स्वर्ग भेज देता है। आखिरकार क्यांग भाई और हमारी सेना के बाकी साथी गर्म हवा वाले गुब्बारे में बैठकर सुरक्षित निकल जाते हैं और इसी तरह जापानी युद्धपोत अड़ोवांग समंदर की गहराई में डूब जाता है। सिर्फ पांजी ही बच पाता है, जो इस वक्त पूर्वी हवा एक्सप्रेस पर सवार होकर अपने गांव लौट रहा है चेरी ब्लॉसम देखने।